यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी जातीय समीकरण पर जोर दे रही है। मौर्य समाज और वैश्य समाज के सामाजिक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजन। लखनऊ में ही ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी हुए शामिल। सीएम योगी ने विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। कहा राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहा है विपक्ष, सरदार पटेल का अपमान कर रहा है और जिन्ना का सम्मान। इन सब बातों को समझने राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक और हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं। सीएम योगी ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य और सरदार पटेल जैसे लोग राष्ट्र नायक ही रहेंगे और जिन्ना हमेशा खलनायक के तौर पर याद किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा यूपी में भय मुक्त माफिया मुक्त समाज का संकल्प लें, जारी रहेगा कानून का राज। मिशन 2022 के लिए बीजेपी यूपी में शुरू करेगी यात्रा सीरीज। दिसंबर में 4 बड़ी यात्राओं की बनी योजना। बीजेपी की यात्राओं में बड़े नेताओं की होगी भागीदारी। 2017 में बीजेपी ने 50 परिवर्तन यात्राओं का किया था आयोजन। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरा इंडियन एयरफोर्स का प्लेन C-130 हरक्यूलिस। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। मायावती से मिली प्रियंका गांधी वाड्रा। मायावती की मां के निधन पर प्रकट किया शोक। 2 दिन पहले हुआ था निधन। बुलंदशहर में आयोजित प्रतिज्ञा सम्मेलन यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। 14 जिलों के 7400 पदाधिकारियों से संवाद। प्रतिज्ञा सम्मेलन में प्रियंका गांधी ने किया ऐलान, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी से नहीं करेगी गठबंधन, अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। हर कार्यकर्ता को न्यूनतम 10 परिवारों को जोड़ना चाहिए। एक वर्कर कम से कम 10 परिवारों को जोड़े। एक कार्यकर्ता न्यूनतम 50 नए सदस्य बनाए। प्रियंका ने जवाहरलाल नेहरू को याद किया। कहा स्वतंत्रता सेनानियों को पता था स्वतंत्रता का महत्व, लेकिन यूपी में आकर ऐसा नहीं लगता। बोली यूपी में फिर से लाएंगे लोकतंत्र। इस प्रदेश से अराजकता मिटानी है। हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है। विजय रथ यात्रा पर कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री योगी पर किया सीधा वार। कहा यूपी में सिर्फ चल रहा है ठोको राज। अखिलेश यादव ने कासगंज में अल्ताफ की थाने में हुई मौत का जिक्र किया। कहा कस्टोडियल डेथ में यूपी बना नंबर 1। आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। अखिलेश यादव का आरोप मुख्यमंत्री योगी यूपी को नहीं दे सकेंगे स्मार्ट पुलिसिंग। बोले बाबा मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए दुनिया से है अनजान। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना तो आता नहीं है, तो दुनिया की क्या समझ रखेंगे वो। हिंदू संगठनों पर दिए अपने बयान पर सलमान खुर्शीद ने फिर दी सफाई। सेम और सिमिलर का समझाया मतलब। कहा हिंदू संगठनों को बोको हरम और ISI जैसा नहीं बताया। लेकिन मैंने तुलना ये नहीं करी कि बिल्कुल वैसे ही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये भी अरबी बोलते हैं वो भी अरबी बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन जैसे हैं। सिमिलर लफ्ज है वो अंग्रेजी में, वो सेम लफ्ज नहीं है। सफाई में सलमान खुर्शीद बीजेपी पर तंज कसते दिखे। अंग्रेजी ज्ञान की बताई कमी। मुझे खेद है कि मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा। बेचारे अंग्रेजी में थोड़े से कमज़ोर लगते हैं और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अनुवाद करा रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा मैं हिंदू धर्म का करता हूं सम्मान। मैंने किताब का नाम सनराइज ओवर अयोध्या रखा, सनसेट ओवर अयोध्या नहीं। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को PM मोदी की सौगात। पहली किश्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने की बात। योजना से 1,47,000 लोगों को फायदा। PM मोदी ने पंजाब के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। नानक जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक।
पीएम ने कहा, भारी भरकम रिटर्न के भ्रामक दावों पर चिंता, जल्द सख्त कदम उठाएगी सरकार, बाकी देशों से भी होगा तालमेल। बिटकॉइन स्कैम को लेकर कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री का बयान, कहा कुछ भी नहीं छिपा रही सरकार, इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंटरपोल, ईडी और सीबीआई के साथ साझा की जानकारी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा नया नाम, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया बाल आशियाना मॉडल होम का उद्घाटन। गुरु पर्व के मौके पर आत्मरस कीर्तन दरबार में शामिल हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भी की शिरकत। दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया टेलीलॉ मोबाइल ऐप, लोगों तक न्याय प्रणाली पहुंचाने पर जोर। पंडित नेहरू की जयंती आज, सोनिया गांधी समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देती दिखी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश के पहले प्रधानमंत्री को याद किया, लिखा सत्य, शांति और एकता से था नेहरू जी का गहरा नाता। पीएम मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। यूपी बीजेपी ने नेहरू की जयंती पर उठाए आर्टिकल 370 का मुद्दा, किया ट्वीट, नेहरू ने जम्मू कश्मीर पर जबरन थोपी थी आर्टिकल 370, कहा नेहरू की भूल से देश की अखंडता को था खतरा। यूपी बीजेपी ने ट्वीट में लिखा, नेहरू ने भारतीय सेना को कश्मीर में घुसे हमलावरों को खदेड़ने से रोका, उनकी गलतियों का अब तक खामियाजा भुगत रहा है देश। राजस्थान की विधानसभा में आयोजित हुई बाल सत्र की कार्यवाही, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हुए शामिल। 5500 बच्चों में से 200 बच्चों को बाल सत्र में शामिल होने का मिला मौका, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की वजह से संभव हुआ आयोजन। बाल सत्र के दौरान कई बच्चों को मिला मंत्री का चार्ज, तो कई बच्चों ने विपक्ष की तरह पूछे कड़े सवाल। विधानसभा के इस लोकतंत्र के मंदिर में आज का दिन स्मरण भी रहेगा। आज है वर्ल्ड डायबिटीज डे। 2021 से 2023 के लिए थीम है मधुमेह का उपचार आसान हो, अगर अभी नहीं तो कब। दुनिया भर में 10 में से 1 वयस्क को मधुमेह, अधिकतर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज, 23.2 करोड़ लोगों को तो अपने रोग के बारे में पता ही नहीं। चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी, 2030 तक 8 करोड़ के पार होंगे मधुमेह के रोगी। डायबिटीज से बचने के लिए रखना होगा खान पान और रूटीन का ध्यान, योग और व्यायाम को दिनचर्या में करना होगा शामिल। पूरे पंजाब में मनाया जा रहा है नो चालान डे, पुलिस ने बिना हेलमेट वालों को दिया हेलमेट। दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा वायु प्रदूषण, खतरे के स्तर के ऊपर बरकरार है प्रदूषण। सफर के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 386 स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पराली और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बढ़ा रहा है दिल्ली की मुश्किलें, PM10 पहुंचा गंभीर स्तर पर। डॉक्टर ने दी लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह, वाहनों के उपयोग को कम करने का निर्देश। नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालात बदतर। स्मॉग के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उठाए कदम, 7 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। आपात बैठक में केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला, नई गाइडलाइंस जारी। 1 हफ्ते के लिए सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, कर्मचारी अपने घरों से करेंगे काम। सड़कों की रोजाना होगी सफाई, पानी का भी होगा बराबर छिड़काव। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर रहेगा जोर, लोगों से की गई मेट्रो या बस में सफर करने की अपील। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार बरामद।
मारे गए नक्सलियों की कर रहे हैं पहचान, पुलिस बल के भी 4 जवान हुए घायल। रानकट्टा और हिडको टोला जंगल में मिली थी नक्सलियों के कैंप की सूचना। दबिश के दौरान नक्सलियों ने शुरू की गोलाबारी। एनकाउंटर में 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद तेल तुम्बड़े भी मारा गया। मिलिंद की काफी साल से थी पुलिस को तलाश। महाराष्ट्र पुलिस हमेशा ऐसी कार्रवाई करती रहती है, बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रहती है और ये एकदम किसी को भी अभिमान लगे ऐसा एक कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है और इसके लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान में शुरू हुआ 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। तीर्थ नगरी पुष्कर में लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कनॉट प्लेस पहुंचे। प्रदूषण कम करने के लिए लगे स्मॉग टार का कंट्रोल रूम पर पहुंचकर किया निरीक्षण। हरिद्वार केमिस्ट एसोसिएशन ने गंगा किनारे भगत सिंह घाट पर किया आयोजित कार्यक्रम। प्रतिबंधित दवाओं को नहीं बेचने के लिए प्रतिज्ञा। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अनूठी पहल। ठंड में जरूरतमंदों को कपड़े और जूते मुहैया कराने के लिए सद्भावना चौक पर बनाई नेकी की दीवार। हरियाणा के सोनीपत जिले के किसानों के लिए राहत की खबर। डीएपी खाद की किल्लत को देखते हुए सरकार ने भेजी खाद की बड़ी खेप। दिल्ली में शुरू हुआ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। 2 साल बाद प्रगति मैदान में जुटे कारोबारी। महिला उद्यमियों को दिए गए हैं फ्री स्टॉल। एमएसएमई और स्टार्टअप को 40% की छूट। व्यापार मेला 5 सूत्र का प्रतीक। अर्थव्यवस्था, निर्यात, बुनियादी ढांचा, विकास, मांग पर आधारित ट्रेड फेयर बना ग्लोबल के लिए वोकल का प्रतीक। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की परिधि में पंचकोशी परिक्रमा शुरू। बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। परिक्रमा का मार्ग 18 किलोमीटर लंबा। पंचकोशी परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था। रूस ने भारत को भेजना शुरू किया मिसाइल रक्षा सिस्टम S-400। समुद्री और हवाई मार्ग से होगी डिलीवरी। भारत पाक सरहद पर सबसे पहले होगी तैनाती। जमीन से हवा में मार करने वाली इस प्रणाली से भारत की मारक क्षमता मजबूत होगी। भारत ने रूस से 5.43 अरब डॉलर में 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने के लिए अक्टूबर 2019 में किया था समझौता। दुनिया के आधुनिकतम एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों में शामिल है S-400। 400 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन या छुपे हुए विमानों पर हमला कर उन्हें गिरा सकता है S-400। S-400 के लॉन्चर से दुश्मन के विमान या मिसाइल पर 3 सेकंड में 2 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। भारत की उत्तरी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सीमा पर होगी तैनाती। बिहार में यूपीएससी की तैयारी करने वाली छात्राओं के लिए अच्छी खबर। प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर राज्य सरकार देगी 1 लाख की प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि से छात्राओं को तैयारी करने में मिलेगी मदद। बिहार के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा सुविधा का लाभ। भोपाल में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा पर आधारित फिल्म का शुभारंभ किया। टीवी कलाकार नीतीश भारद्वाज भी रहे मौजूद। किसानों के बच्चों को नौकरी देने की अच्छी पहल। नोएडा के शिल्प हाट में शुरू हुआ रोजगार मेला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी मिलकर शुरू किया रोजगार मेला। स्थानीय उद्योगपतियों की मदद से उपलब्ध करवाएंगे रोजगार। एमपी के शिवपुरी जिले का बदरवास कस्बे के साथ जुड़ा मोदी जैकेट का नाम। गांव के हर घर में बनाई जाती है मोदी जैकेट। आगरा मुंबई राजमार्ग पर बसे बदरवास कस्बे की गली गली में जैकेट बनाने के कारखाने और दुकानें। गांव का हर आदमी करता है कारोबार। खेतीबाड़ी के साथ होता है सिलाई का काम। बड़े बच्चे सब मिलकर बनाते हैं मोदी जैकेट। आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा है साकार। गांव के सभी लोगों के कामकाजी होने से नहीं है कोई भी बेरोजगार। 20 साल से बदरवास में हो रहा है जैकेट का कारोबार। जैकेट से पीएम मोदी का नाम जुड़ने से बढ़ गया है कारोबार। सस्ता और टिकाऊ होता है यहाँ का जैकेट।
T20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मुकाबला, न्यूजीलैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया को बताया फेवरेट, न्यूजीलैंड ने भी भरा जीत का दम। वीवीएस लक्ष्मण को बनाया जा सकता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का चीफ, सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल द्रविड़ के टीम इंडिया के कोच बनाए जाने के बाद खाली हुआ है पद, बीसीसीआई कर रही है लक्ष्मण से बात। विराट कोहली पर शाहिद अफरीदी का बयान, कहा कप्तानी छोड़कर विराट अब बल्लेबाजी पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का एक वीडियो ट्रेंड हो रहा है। वीडियो में रणवीर कपूर की फोटो दिखा रही हैं आलिया। बिग बॉस 15 के वीकेंड के वार में सलमान खान ने किया चौंकाने वाला ऐलान। सलमान के मुताबिक बिग बॉस में बनेगा वीआईपी ग्रुप, वही वीआईपी ग्रुप होगा बिग बॉस जीतने का हकदार। 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक राजस्थान के 5 5-स्टार होटल में चलेगा कटरीना कैफ और विकी कौशल का शादी का फंक्शन। करण जौहर, अली अब्बास जफर, कबीर खान समेत कई सितारे होंगे शरीक। सीरियल नागिन फेम करिश्मा तन्ना ने बॉयफ्रेंड वरुण वंगेरा से 12 नवंबर को की सगाई। कुछ महीने पहले ही आई थी खबर। करिश्मा तन्ना बिजनेसमैन वरुण वंगेरा को कर रही हैं डेट। 39 साल की हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स का वेटरशिप पीरियड हुआ खत्म, अब वो अपने फैसले खुद ले सकेंगी। अभी तक ब्रिटनी के पिता जेम्स के पास था ये अधिकार।